हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत खुश होंगे अपने अपने घरों में। तो फिर आज, जैसा कि आप सबको भी पता होगा कि आज अहोई अष्टमी का फास्ट होता है। और ये फास्ट जैसे कहते हैं कि बच्चों के लिए रखा जाता है। तो ये मेरे दोनों दोनों क्यूट क्यूट से बच्चे हैं मेरे। और ये बच्चे पूछ रहे हैं, मम्मा आप पानी पी लो, चाय पी लो, हम आपको अनुमति देते हैं। ऋषि 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 कह रही है कि मम्मा मैं आपको अनुमति देती हूँ, जब ये फास्ट हमारे लिए है ना, कि आप चाय पी लो और पानी पी लो। तो फिर मैं समझा रही हूँ कि बेटा ऐसे नहीं होता है। तो बस फिर अभी अभी हमने कहानी सुनी है, जो दिन में कहानी सुनती है। और वो जो अपनी मदर इन लॉ के लिए जो बायना वगैरह निकालते हैं वो सब हो गया है। और फास्ट हमारा जब रात को तारे निकल जाएंगे उनको देखकर, और मतलब जल चढ़ाकर, तो फिर उसके बाद ही फास्ट खोला जाएगा। और आज मैं अपने दोनों दोनों क्यूटी क्यूटी बच्चों की पसंद का ही खाना बना रही हूँ। क्योंकि इन बच्चों ने कहा है कि मम्मा जब ये फास्ट हमारा है तो हमारी पसंद का ही खाना बनाओ। तो बस इन दोनों की पसंद का ही मैं खाना बना रही हूँ। और हाँ, आपसे मुझे एक बात और करनी थी कि जैसे कि आपने मेरी करवा चौथ वाला ब्लॉग आपने देखा था, और उसमें मैंने आपको कहा था कि मुझे एक बहुत ही ब्यूटीफुल लवली सा गिफ्ट मिला है, वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी। तो फिर मैं आपको वो दिखाती हूँ। 1 2 3। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको गिफ्ट दिखा रही हूँ, तो बहुत ही ब्यूटीफुल गिफ्ट है। और इतना ज्यादा पसंद आया है मुझे, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखो, अब गैस करो इसमें क्या हो सकता है। क्या हो सकता है इसमें? ठीक है, मैं आपको ज्यादा इंतजार नहीं कराऊंगी, मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें बहुत ही ब्यूटीफुल और इतना पसंद आया है मुझे बहुत ज्यादा ये। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसमें। ये देखिए फिर, मैं इसको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए, इतना प्यारा डिजाइन है इसका। और इस डिजाइन की चेन मेरे पास थी भी नहीं। तो ये मेरे हस्बैंड ने मुझे करवा चौथ का गिफ्ट दिया है। बहुत ही इसका प्यारा लुक है, ये देखो कितना सुंदर है। और आप मुझे बताना कि आपको ये मेरा गिफ्ट कैसा लगा है, प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बता देना। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब बच्चों ने भी बोल दिया आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। तो फिर आगे की जो होगा आप शेयर करूंगी मैं आगे भी अभी। और मेरा गिफ्ट जरूर बताना कि आपको कैसा लगा गिफ्ट। तो फ्रेंड मैं यहाँ पे पूजा करने की तैयारी कर रही हूँ। और यहाँ पे ये मटका जो होता है ये पानी से भर के रखा जाता है। और इस पे 7 स्वास्तिक बनाए जाते हैं। और उसके ऊपर ये पूड़े जो होते हैं, मीठे पूड़े बनते हैं, इनको रखा जाता है। तो मतलब कुछ इस तरह से ही हमारे यहाँ पूजा की जाती है। तो फिर मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ यहाँ पे। तो आज होली का फास्ट है हमारा। तो आप में से भी काफी लोगों को पता होगा और उनके वहां पे भी होता होगा ये होली का फास्ट। तो अभी अभी हमने पूजा कर ली है। और पूजा करने के बाद चाय भी ले ली है मैंने। और हमारे यहाँ पे जब रात को तारे निकल जाते हैं उसके बाद ही उसको जल चढ़ा के फिर अपना फास्ट खोला जाता है। तो फ्रेंड यहाँ पे ये इवनिंग का टाइम है और मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने उड़द की दाल भिगो दी थी, उसको मैंने मिक्सी में पीस कर रख दिया। और नॉर्मल ये जो घर के मसाले हैं मैंने निकाले हैं। यहाँ पे पिसी हुई सौंफ और अमचूर पाउडर भी है। तो फिर इसकी पिट्ठी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में तेल गरम किया है। और उसमें 1 चम्मच के करीब मैंने बेसन लिया है, इसको मैं थोड़ा हल्का सा भून लूंगी। ज़्यादा इसको नहीं भूनना है। फिर उसके बाद जो मैंने मसाले लिए हुए थे वो हम इसको इसमें डाल देंगे। और फ्लेम को हमें लो ही रखना है, ज़्यादा हम हाई रखेंगे या मीडियम भी रखेंगे तो ये मसाला जल जाएगा। और ये जो दाल हमने पीस कर रखी हुई थी इसको अब हम इस मसाले में डाल देंगे। और फिर लो फ्लेम पे ही हम इसको धीरे धीरे चलाते रहेंगे। तो थोड़ी देर बाद ही हम देखेंगे कि ये गाढ़ी हो जाएगी। फिर इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। और फिर ये इवनिंग का तो टाइम था, बच्चों के दूध का भी टाइम हो रहा था। तो खाना भी मैं बना रही थी और साथ साथ बच्चों का मैं दूध भी बना रही थी।
क्योंकि फिर बच्चे पीते नहीं है ज़्यादा टाइम, ज़्यादा लेट अगर उनको हम देते भी हैं तो फिर मैं इसलिए जल्दी-जल्दी उनका दूध भी बना रही थी। और तो यहाँ पे आप देख रहे हैं शिवेल मेरे पास आ रहा है, वो देखने आ रहा था मुझे कि मैं क्या कर रही हूँ किचन में। वैसे मैं बच्चों को जब खाना बनाती हूँ तो ज़्यादा आने नहीं देती हूँ अपने पास। और यहाँ पे ये पिट्ठी भी ठंडी होने के बाद कितनी गाढ़ी हो गई है। और अब मैं बना रही हूँ मसाला गोभी। तो मैंने गोभी को अच्छे से कट करके वॉश कर लिया था और इनको फ्राई भी करके रख लिया था। तो और उसी ऑयल में मैंने यहाँ पे बड़ी वाली जो इलायची होती है वो, और 4-5 काली मिर्च, 2-3 लौंग को कूट के मैंने इसमें डाल दिया और हींग डाल दिया। हींग डालने से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है सब्जी का। और ये टमाटर को मैंने पीस कर इसमें डाल दिया। अदरक भी मैंने इसी में पीस ली थी, तो फिर मैंने इसमें डाल दिया है। और जो मसाले हमने निकाले थे वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। तो फिर मसाला डालने के बाद अब हम इसको 2-3 मिनट के लिए अच्छे से भुनने देंगे, जिससे कि सब्जी बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी। और दूसरी साइड में मैं यहाँ पे आलू की सब्जी बनाने की तैयारी कर रही थी। रेशे के आलू जो बनते हैं उसके लिए मैंने ऑयल गरम करा और थोड़ा सा जीरा डाला। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी सौंफ भी डाल रही हूँ। सौंफ डालने से सब्जी का फ्लेवर जो होता है बहुत ही अच्छा आता है, बहुत टेस्टी लगती है खाने में। और यहाँ पे मैंने टमाटर पीस के रखे हुए थे वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। और इधर साथ साथ ये मसाला भी भून रहा है। और यहाँ पे मैंने गोभी, जो मसाला गोभी मैं बना रही थी वो डाल दिया और उसको 4 से 5 मिनट के लिए मैं लो फ्लेम पे पकाऊंगी। और इधर ये आलू की सब्जी भी हमारी तैयार है, तो 2-3 मिनट के लिए मैं इसको भी पकाऊंगी। और शाम की पूजा का भी टाइम हो रहा था, वो भी मैं कर रही थी पूजा। तो फ्रेंड्स, जो शाम की पूजा होती है वो भी मैंने कर ली है। जो तारे निकल जाते हैं और जल चढ़ा के आते हैं वो मैंने कर लिया है। मोस्टली मैंने सारा खाना बना लिया है। बस जो दाल की पूरियां जिसको हम बेड़मियाँ बोलते हैं वो बनानी रह गई है। जब बच्चे खाएंगे उसी टाइम में वो गरम गरम बनाऊंगी। और मोस्टली मैंने सारा ही खाना बना लिया है। और जो शाम की पूजा होती है जोत जलाने वाली, वो भी मैंने कर ली है। तो अब बस मिलते हैं आगे। शेयर करती हूँ मैंने क्या क्या बनाया है। वैसे तो आपने देख ही लिया होगा थोड़ा बहुत जो मैंने आपको दिखाया है। और जब पूरी थाली लग जाएगी वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो बस मिलते हैं आगे। तो फ्रेंड, मैंने खाना भी बना लिया है और बच्चों को भी मैंने खिला दिया। अब मैंने अपने लिए खाना लगाया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या बनाया है। अच्छा लगे तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताना। तो फ्रेंड, ये है हमारी थाली। यहाँ पे मैंने दाल की बेड़वी बनाई है। ये रायता है बूंदी का। ये मसाला गोभी है। मूली का लच्छा है। और आलू हमारे शिवेल के बहुत फेवरेट हैं ये। और यहाँ पे मैंने पापड़ भी रख दिए हैं। और ये हमने पूड़े बनाए हैं जो हमारे जरूर बनते हैं ये। तो आज की थाली हमारी ये है। तो फ्रेंड्स, हम सबने खाना वाना खा लिया है। और फिर मैं सिर्फ दो कुछ सेकंड में आपसे बात करूंगी। और वो बहुत जरूरी समझा मैंने बात करना। तो इसलिए मैं आपसे बात कर रही हूँ, ज्यादा टाइम मैं आपका नहीं लूंगी। तो जैसे कि हम नए नए यूट्यूबर हैं, तो हम सबकी मोस्टली यही प्रॉब्लम है कि पहले तो कुछ लोग सब्सक्राइब करवा देते हैं, फिर हमसे करवा के बाद में उसको अनसब कर देते हैं। क्यों? उनको भी ये डाउट होता है कि हमने उनको कर दिया है। तो अब ये डाउट कैसे दूर हो और हमें कैसे पता चले कि किसने हमें अनसब किया है? तो उसके लिए मैंने कुछ सोचा है। अगर आपको वो चीज अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्या है कि जैसे कि बहुत से लोगों ने अपने चैनल शो नहीं किए होते कि किस किस को सब्सक्राइब किया है किसको नहीं किया है। तो आज मतलब मैं ये सोच रही थी कि चैनल शो कर देते हैं। उससे क्या होगा, कुछ लोगों को जैसे डाउट होता है कि भाई इसने अनसब कर दिया है हमें। तो वो चैनल पे जाके देखिए कि किसने किया हुआ है। अगर वहां पे शो होता है तो आप भी उसको कर दीजिए। नहीं शो होता है तो बेशक से अनसब कर दीजिए। तो मतलब मैं ये सोच रही हूँ मैं चैनल शो करूं। लेकिन अभी सोच रही हूँ, अभी आगे पता नहीं मैं करूंगी या नहीं करूंगी। थोड़ा एक माइंड में आइडिया आया है। तो आप मुझे बताइए कि ये सही भी है या नहीं। मुझे कमेंट करके प्लीज जरूर बताइए। अगर आपको मेरे आइडिया अच्छा लगा है तो मुझे ज़रूर बताइए। और फिर बस यही था। मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। यहीं तक था मेरा व्लॉग। अगर आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।